बिहार में अब चुनाव का प्रचार अपने पूरे शबाब पर है, जोरों पर है, लेकिन इस सब के बीच कोरोना गाइडलाइंस का क्या, जिनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नेता रैली करने में बिजी हैं और उन्हें देखने सुनने के लिए उमड़ी हुई भीड़ ये भूल ही चुकी है कि कोरोना महामारी नाम की कोई चीज भी है। हर सियासी दल की चुनावी रैलियों में कोरोना काल के किसी नियम कायदे का कहीं पालन नहीं हो रहा, फिर चाहे वो छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। और नेता मंच पर जो खुद करते हैं वही सामने खड़ी भीड़ करती है। चाहे जेडीयू की जनसभा हो या बीजेपी की रैली हो, आरजेडी का इलेक्शन कैंपेन हो, रैलियों में भीड़ तो है लेकिन मास्क एक भी नजर नहीं आता। सोशल डिस्टेंसिंग का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। और रैलियों को देखकर तो यही कहा जाएगा कि बिहार में कोरोना कहाँ बा। आप देखिए जरा, भीड़ का रेला लगा है लेकिन चेहरे पर, एक भी चेहरे पर मास्क आपको नजर नहीं आएगा। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इसी भीड़ के अंदर। हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, ये सुनते थे चुनाव में, लेकिन ये तो कोरोना का काल है, ये बात किसी के जहन में दिखाई नहीं देती। हाजीपुर में बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने रैली की और इस रैली में कोरोना क्या है, कोरोना की एसओपी क्या है, चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने कोरोना को देखते हुए क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं, नेताओं को इन सब से कोई सरोकार नहीं। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र वहीं पर मौजूद हैं और आप देखिए उनके कैमरे में साफ नजर आता है कैसे कोरोना को खुलेआम दावत दी जा रही है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी सभाओं में किस तरह के गाइडलाइन होंगे, क्या कुछ करना है, इसको लेकर जो बातें कही गई थी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप देखिए एक चुनावी सभा में यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है और हेलीकॉप्टर को देखने के लिए जो भीड़ है वो किस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल चिपकी हुई भीड़ है। और आप देखिए यहाँ देखिए हर कोई एक दूसरे से चिपका हुआ हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। आप देख रहे हैं एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पर कोई मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग ना मास्क। और आप देखिए सब एक दूसरे पे गिर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये हेलीकॉप्टर देखने के लिए ये भीड़ यहाँ पर जमा हुई है। और ये देखिए ये भीड़ जो है किस तरह से यहाँ पर खड़ी है। आप देखिए सब बच्चे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं। यहाँ देखिए महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं। अरे यहाँ मास्क क्या हुआ तुम्हारा? मास्क नहीं पहना? मास्क आप लोग मास्क नहीं पहनते? उड़ गया, पहने हुए थे हवा में। हाँ। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरह से बच्चे खड़े हैं। आप ये देखिए, यहाँ देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं, किसी को इस बात की चिंता नहीं। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया था, जो बातें कही गई थी कि किस तरह से लोग खड़े होंगे, डिस्टेंसिंग में रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से लोग खड़े हैं, आप समझिए कि यदि कोरोना संक्रमित इसमें कोई होगा तो कितनी तेजी से ये फैलेगा। पूरे मैदान में आप देखिए किस तरह से भीड़ है लोगों की। कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, लोग मास्क पहनकर आएंगे, दूरी रखेंगे, मैदान के आकार के अनुपात में भीड़ होगी, लेकिन किसी भी तरह का कोई नियम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और जिससे भी पूछिए हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना है। और हैरानी की बात यहाँ तो हमें सिर्फ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इनके अभिभावकों को भी चिंता नहीं, नेताजी को भी चिंता नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। हर कोई बस यहाँ पर है, बच्चे नारा लगा रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन ऐसे में तो कोरोना का जिंदाबाद हो रहा है। ये हाल है बिहार में। कोरोना काल में जब चुनाव हो रहा है तो ऐसी तस्वीर है। और अभी केंद्र सरकार की वैज्ञानिकों की एक कमेटी ने जो आशंका जताई है वो बिल्कुल डराने वाली है, वो चौंकाने वाली है, जिसमें यह कहा गया है कि दूसरी लहर आ सकती है। यहाँ आप देखें ये बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं, हेलीकॉप्टर से, और इसी हेलीकॉप्टर को देखने के लिए ये भीड़ यहाँ जमा हुई है। और यहाँ पर आप देखिए जितने भी लोग खड़े हुए हैं उन सबों के लिए एक अजीब सी स्थिति है और हर पार्टी में देखने को मिल रहा है, किसी एक पार्टी में नहीं, हर पार्टी में ही देखने को मिल रहा है। ये बताइए कि जो भीड़ में लोग आ रहे हैं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता, कोई मास्क भी नहीं लगा रखा। पूरा लगा रहा है, सब लोग लगा रहा है, उत्साहित है वोट देने के लिए भी। ऐसे में तो कोरोना का खतरा है ना? तो पूरी तरह खतरा तो है। अब जाहिर है किसी के पास कोई जवाब नहीं है, खतरा तो है ही। जिस तरह से आप
देखिए उनका स्वागत भी हो रहा है। जिस तरह से स्वागत हो रहा है, ऐसे में खतरा इस बात का है कि कोरोना फैल सकता है। लेकिन अब यहाँ देखिए जिस तरह से अब नेताजी स्टेज की तरफ जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। स्टेज पर भी वैसी ही भीड़ है और सामने भी वैसी ही भीड़ है। ये अब स्टेज पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ भी आप देखें चुनाव आयोग ने जो बहुत सारी बातें रखी थी, एक गाइडलाइन बनाया था, लेकिन गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। अब ऊपर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से जो तस्वीर दिख रही है उसमें साफ आपको दिख रहा होगा किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। पार्टियों की तरफ से जो मास्क दिए जाते हैं वैसे ही इक्का दुक्का जो कुछ लोगों ने पहन रखा है, अन्यथा किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है और हर कोई बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे आ रहा है। और ऐसी तस्वीर सिर्फ किसी एक सभा की नहीं है, बल्कि हर जगह ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से ये तस्वीर डराने वाली है, चौंकाने वाली है, क्योंकि कोरोना को लेकर जो अभी बिहार में स्थिति है, यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में संक्रमण बढ़ सकता है और इसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। और अब जरा एक और रैली देखिए, एक और रैली, एक और हेलीकॉप्टर और लोगों का वैसा ही रेला भी, और सारी बातें समान है क्योंकि यहाँ भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, यहाँ भी किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। गया की तस्वीर है, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कोई भी पार्टी हो और किसी भी पार्टी की रैली एक जैसा हाल। राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा कोरोना से बचाव है ही नहीं। ना मंच से कोई नेता कोरोना से जनता के बीच कोई संदेश देता है कोरोना से बचने के लिए, ना रैलियों में जो भीड़ आ रही है उससे कोई कोरोना का खतरा महसूस होता है। और चुनाव आयोग भले लाख कहता रहे कि हम सारे नियमों का पालन करवाएंगे या अलग गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं, उन सब का ज़मीन पर कोई मतलब नहीं है। ये आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनते हैं, लोग हेलीपैड की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं और रैली स्थल पर सैकड़ों हज़ारों की भीड़ मौजूद होती है और एक के चेहरे पर भी आपको मास्क नज़र नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है ये कि पूरा साल, लगभग ये पूरा साल, पूरे देश में, पूरी दुनिया में केवल एक ही चीज़ के बारे में चर्चा रही, वो था कोरोना, कोरोना का खतरा, कोरोना के नंबर, कोरोना की मौतें। लेकिन इसका आपको बिहार के चुनाव में दूर दूर तक कहीं कोई असर नज़र नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे लोग भूल ही गए हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी पैदा भी हुई थी और देश भर में फैली भी हुई है। ये तेजस्वी यादव की रैली, इससे पहले हमने आपको हाजीपुर की नित्यानंद राय की रैली दिखाई थी, बीजेपी के नेता हैं, और ये तेजस्वी यादव की रैली है, आरजेडी की रैली है। देखिए बिल्कुल एक से एक सटे हुए लोग हैं, सट कर खड़े हैं बिल्कुल। एक आदमी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आता, कोई डर नहीं है कोरोना का। इक्का दुक्का ने जिन्होंने पहना भी है उन्होंने भी मास्क नीचे खींच रखा है। अब ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर की बात कहना, कोरोना का विस्फोट का खतरा जताना, कि कहीं से भी बीमारी नजर नहीं आता। हम लोगों का जो प्रत्याशी है और पटना में जो आपका मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनना है, तो मुझे देखता हूं कि नेताओं का लालच है ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी रैली में आए, सभा में आए, ये देखकर उन्हें खुशी होती है। शायद इस वक्त चुनाव की जरूरत भी हो, लेकिन मंच से एक बार एक कोई नेता संदेश तक देता दिखाई नहीं देता कि आप अपने मास्क का ख्याल जरूर रखें, मास्क जरूर लेकर के आएं। अगर आपने गमछा ही लिया हुआ है तो वही कम से कम चेहरे पर ओढ़ लें, कोई कपड़ा ले लें। अब हमारे रिपोर्टर जो कि ग्राउंड पर हैं सब जगह पर, वो लोगों के पास गए, उनसे पूछा कि आपको कोरोना से डर क्यों नहीं लगता, मास्क क्यों नहीं लगाया, चेहरा क्यों नहीं ढका। किस्म किस्म के जवाब सुनने को मिलते हैं। हम लोग पालन हो रहा है, हम लोग किसान मजदूर, हम लोग का कोरोना होगा ही नहीं। हम लोग बिहार में कोरोना का कोई असर नहीं है, कोरोना कोई नई बीमारी नहीं, हर कोरोना के नाम पर लूट है, दहशत है, पुलिस का लूट है। कोरोना कोई भारी संक्रामक बीमारी नहीं है। कोरोना भाग गया है, यहाँ डर से कोरोना, जितना युवा बेरोजगार है उसका डर से कोरोना यहाँ भाग चुका है। कोरोना यहाँ में कभी है नहीं। मास्क लिए हुए हैं, मास्क लिए हुए हैं, मास्क अभी मतलब से सारे लोग मास्क लिए हुए हैं।
नई टेक्नोलॉजी को। तो आपने सुना, अजीब अजीब तर्क हैं कि हम तो किसान लोग हैं, हमें कोरोना हो नहीं सकता, कोरोना डर के भाग गया है, कोरोना जैसा कोई संक्रमण नहीं है, कोरोना इतनी भयंकर बीमारी नहीं है, भले ही दुनिया पगलाई जा रही हो कोरोना के डर से। साथ साथ हम लोग अब आपको दिखाते हैं हम नीतीश कुमार की रैली, मुख्यमंत्री की रैली। मुख्यमंत्री की रैली में इक्का दुक्का अगली कतार में जो लोग खड़े हैं वो भी शायद प्रबंधक ज्यादा मालूम होते हैं, उनके चेहरों पर तो मास्क है, लेकिन बाकी जनता के लिए कोरोना का कोई मतलब नहीं। और हैरानी तो उन लोगों पर है जो घर से मास्क तो लेकर के आए हैं, लेकिन बस कान पर लटकाने के लिए। उसे होना चाहिए नाक और मुंह पर, उसके आसपास भी मास्क नजर नहीं आते। अब पुलिस वालों की ड्यूटी है, पुलिस वालों को अपने नियमों का पालन करना है, तो पुलिस वालों के चेहरे पर तो मास्क आपको दिख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। मंच पर नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का एक एक एक्शन संदेश देता है, इसलिए मुख्यमंत्री तो मास्क लगाकर बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के बगल में ही बैठे हुए नेताजी का मास्क सरका हुआ है। ला करके सबके इलाज का प्रबंध करेंगे। नीतीश कुमार को देखने सुनने पहुंचे लोगों से हमने फिर यही सवाल पूछा, मास्क कहां है, सामाजिक दूरी का क्या? अब जरा आप नीतीश कुमार की रैली में आए लोगों का जवाब सुनिए। करेंगे लोग, पशुपालन से नहीं होता। एक कोरोना नहीं है, कोरोना तो मतलब झूठों का बदनामी कर रहा है। कोरोना से तो आदमी का मतलब गरीब आदमी को मार कर, आज बड़ा आदमी के पास कोरोना थोड़ी है, जिसका पास 10 गो ट्रक है उसका पास मतलब कोरोना थोड़ी है, ट्रक बंद है कोरोना से। सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखते हैं? सोशल डिस्टेंस में है। अच्छा, तो मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क है तो लगाया क्यों नहीं? रखे हुए थे पॉकेट में, पॉकेट में रखे हुए थे। क्यों नहीं लगाते? कोरोना से डर नहीं लगता है? कोरोना से डर नहीं लगता है? लगता है डर। लगाते क्यों नहीं? थूक फेंक रहे थे, उसके कारण खोल के रख लिए। हाँ, तेजस्वी यादव का रैली देखने आए हैं। कितनी भीड़ है? भीड़ बहुत भीड़ है। चल रहा है मास्क कोरोना कहाँ है? कोरोना कुछ नहीं है, सब झूठ का सवाल है खाली। अगर कोरोना का अगर कोई दिक्कत होता तो चुनाव का डेट बढ़ाया जाता। चुनाव का डेट सरकारी यादव जी से जो महिला नेत्री सुनीता जी, मनोरमा देवी जी और अति पिछड़ा गमछा रखे हुए थे। हम लोग के भी नेता जयप्रकाश चंद्रवंशी जी। नहीं लगता है? कोरोना से तो डर है सर। अरे बताइए नहीं, गर्मी के कारण नहीं लगाए थे। क्या कभी लगाते हैं और क्या कभी हो जाते हैं। कोरोना से डर नहीं लगता है? नहीं लगता है कि सामाजिक दूरी रख रहे हैं आप लोग? हाँ, सामाजिक दूरी रख रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाते? मौस है ये नहीं, हमेशा किसान है, रौदा से ऐसी चल जाता है। और नई टेक्नोलॉजी का ये नीतीश कुमार की रैली में लोगों का जवाब था, मास्क जेब में है, लगाना भूल गए, गर्मी लग रही थी, कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना के नाम पर खाली डराया जा रहा है, खामखा का बवाल है, झूठा हंगामा है। तो ये तो लोगों में आपको कोरोना का डर दिखाई दे रहा है। देखिए, एक सज्जन है अगली कतार में, कान पर मास्क लटका रखा है, चेहरे पर नहीं। और लोग शायद अब भूल चुके हैं कि कोरोना कितनी जानलेवा बीमारी है, या फिर वाकई में बिहार के चुनाव को देखकर ऐसा लगता है कि देश के दूर दराज के गांव देहात के इलाकों में कोरोना को लेकर जैसा प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो शायद हुआ नहीं। उसके साथ साथ हम लोग करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रैलियों में यह हाल है, छोटी छोटी सभाएं भी हो रही हैं, वहां भी यही तस्वीर। आपसे थोड़ी देर पहले बिहार के लखीसराय में हमारे सहयोगी अमित पालित गए। बिहार के श्रम मंत्री की सभा थी। विजय कुमार सिन्हा की रैली में लोग भले कम थे, लेकिन गाइडलाइंस का उल्लंघन पूरे जोर पर था। बिहार में लखीसराय विधानसभा सीट से इस राज्य के श्रम मंत्री लेबर मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा चुनावी मैदान में हैं और ये गौरा गांव है जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर लोग जो जुटे हैं, एक चुनावी सभा हो रही है। यहाँ पर बड़ी रैली तो नहीं हो रही, लेकिन जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं ऐसे ही अलग अलग गांव में जा रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर अभी जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि जो लोग खड़े हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोई भी
सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर किसी के भी मुंह पे मास्क आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो लोग बहुत ही मुश्किल से इक्का दुक्का लोग आपको नजर आ रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पर मास्क लगा के रखा हुआ है। मंत्री जी को जो सुनने आए हैं यहाँ पर, देखिए उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जो तस्वीरें आप लगातार बिहार से देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव की भी आपने रैली देखी होगी जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं, जबकि लिमिटेड लोगों को पहुंचने की बात कही गई है, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वैसे बड़ी रैलियों में लोग आ रहे हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, लेकिन जो छोटी सभाएं हैं वहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर भी जो लोग हैं वो मास्क के साथ नहीं है। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क नहीं पहनने का हम लोग उतना मतलब घर से मास्क नहीं लेके पास में था, इसीलिए नहीं पहन पाए। अच्छा, आपने क्यों निकलना रहता तो पहन लेते। सर इस क्षेत्र में जो है कि कोरोना का जो एक नामो निशान ही नहीं है जिस प्रकार अपने क्षेत्र में। अच्छा, कोरोना नहीं है इस प्रकार हम लोग को थोड़ा क्यों नहीं पहना आपने? सर इस मतलब जितना भी है इस क्षेत्र में बहुत कम है, इसलिए हम सब सोशल डिस्टेंसिंग किए हुए रहते हैं। क्यों नहीं पहना आपने? और कोरोना यहाँ है ये नहीं है सर। कोरोना है नहीं? बताइए कोरोना क्यों है कि नहीं है? नहीं पहना मास्क? मास्क क्यों नहीं पहना? ना यहाँ कोरोना है देखिए आपने मास्क पहना, आपको कोरोना है ना? यहाँ आप भी यहीं के हो? हाँ है। तो ये बोल रहे कोरोना नहीं है, मास्क नहीं पहना आपने? कोरोना है मुर, हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग अथी हैं एकदम से। अच्छा, आपने तो गमछा डाल दिया? हाँ, गमछे रखते हैं। कोरोना है कि नहीं है? हाँ है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर यहाँ का जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर कोरोना लोग ये मानते कोरोना है नहीं। हालांकि जो सभाएं होती हैं आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभाओं में जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। सवाल मुझसे भी पूछा गया तो हमने तो मास्क पहन रखा है और हम भी कोशिश करते हैं कि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन कई बार भीड़ में हमारे से भी नहीं हो पाता क्योंकि हमको अंदर जाना पड़ता है, लेकिन इसलिए हम हमेशा मास्क का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप प्रचार कर रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क लगाए हैं सर, लेकिन अभी गाड़ी पे बैठने मास्क नहीं लगाया। गेट खोलने के दरमियान में छोड़ दिया था सर। गेट खोलने के दरमियान है नहीं आपके पास? मास्क है, दिखा रहा हूँ सर, दिखा रहा हूँ सर। देखिए बोलने का, ये देखिए यहाँ पर सब आ रहे हैं बिना मास्क के, सब घूम रहे, कोई मास्क किसी को नहीं लगाना है, किसी को कोई डर नहीं है। कोरोना नहीं है? नहीं है कोरोना। बाबा कोरोना है कि नहीं है? नहीं है, कोई डर नहीं है, कोरोना नहीं है? नहीं। कोरोना है कि नहीं है? मास्क नहीं है। कहता है ना कि मैंने अल्कोहल, हमको धूप में इतना रहते हैं, शरीर इतना जा रहा रहता है, घाम चलता है, कोरोना मर जाता है अपने यहाँ। अच्छा, वीडियो बना रहे हो? मास्क कहाँ पर है? वीडियो नहीं बना रहे, फोटो बना लिया। मास्क कहाँ पर है? मास्क हम लोग जैसा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो कोरोना वायरस का जैसा हम लोग शरीर हमारे साथ धूप में जलता हुआ रहता तो कोरोना नहीं निकलता। गाँव में नहीं आता, शहर में रहता है? अरे शहर में नहीं, सभी जगह पर कोरोना रहता है। अब आपको जरा हम बाहुबली बाइक रैली दिखाते हैं। अब बाहुबली हैं तो इन्हें कोरोना से क्या डर? चेहरे पर मास्क नहीं, समर्थकों के चेहरे पर कहीं कोई बचाव नहीं। वैशाली जिले के लालगंज में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बाइक रैली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुन्ना शुक्ला खुद मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मास्क लगाना उन्हें भी ध्यान दिया। चुनाव प्रचार से बड़ा एक अलग अंदाज है ये। लालगंज में मुन्ना शुक्ला का चुनाव प्रचार बाइक के जरिए भी चल रहा है। अलग अलग इलाकों में ये जा रहे हैं और इस तरह से खुद बुलेट चलाते हुए जाते हैं। ये बताइए मुन्ना शुक्ला जी, इस तरह की जो सवारी है, बुलेट की सवारी, ये कैसे मदद पहुंचाती है? लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचते हैं? एकदम लोगों के बीच जाते हैं, घर घर दरवाजे पर जाना पड़ता है। आपका मुन्ना आपके द्वार कार्यक्रम के आधार पर दरवाजे पर मोटरसाइकिल से जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। इसी माध्यम से कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ये बताइए कि आपको आखिर लालगंज की जनता क्यों चुने? आखिर क्या मिलेगा यहाँ के लोगों को? लालगंज को लालगंज का लाल मिलेगा। लालगंज को लालगंज का लाल मिलेगा। चलो आगे फिर। ये बताइए कि नीतीश कुमार की आपने काफ़ी मदद की, 2000 में आपने उनकी मदद की, जब उनको ज़रूरत थी कई लोगों की आपने जुटाया था। कैसे किया था ये सब? उस समय की बात थी और हम लोग नीतीश जी के साथ थे। 7 दिन का सरकार जिसमें बना था, हम लोग पीछे खड़े थे और आज 17 साल हो गया है। इसलिए कौन कौन लोग थे जुटाए थे आपने? बहुत सारे निर्दलीय। हाँ। सारे निर्दलीय हम लोगों ने मिलकर नीतीश जी का सरकार भी बनाया था। तो अब जबकि आपको टिकट नहीं मिला तो क्या इसको लेकर ही आप बागी बन गए ना? नहीं, बागी नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। टिकट नहीं दिए, निर्दलीय लड़ रहे हैं। लालगंज के लोगों ने तय कर दिया है कि मुन्ना शुक्ला जीतेगा, मुन्ना शुक्ला लालगंज का लाल है।
तो क्या आधार है इस भरोसे का, क्या आधार है? आप कैसे जीते? लोकतंत्र में, जनता में, गरीब गुरबा में, बुजुर्ग नौजवान माता बहनों पर भरोसा है हमको, लालगंज के आम आवाम पर भरोसा है। और ये बताइए कि आपको लोग बाहुबली भी कहते हैं कि भाई मुन्ना शुक्ला तो एक बड़ा बाहुबली है, ये क्या मदद पहुंचाएगा? देखिए, चूंकि लाखों हाथ मेरे साथ है, मैं इसलिए बाहुबली, उसका दूसरा रूप आप मत दीजिए। मैं तो लोकतंत्र में बाहुबली हूँ। अच्छा, हाँ। तो लोग आपको ऐसा कहते हैं तो क्या अच्छा लगता है या खराब लगता है? नहीं, हमारे साथ हमको बहुत अच्छा लगता है जो कहता है कि बाहुबली हैं, तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि लाखों लोगों का हाथ और उनका साथ मेरे साथ है, तब मैं बाहुबली हूँ। अच्छा, तो कैसे मदद करते हैं अपने इलाके में लोगों की? एकदम सेवा भाव से, जैसे सुख दुख बांटना, गरीब दुखिया का इलाज, बात शादी ब्याह, सुख श्राद्ध, सब कुछ तो हम करते ही हैं। तो आखिर चुनाव के बाद क्या होगा फिर? निर्दलीय जीतेंगे तो रास्ता खुला रहेगा कहीं भी जाने? हम लालगंज के विकास के साथ रहेंगे। कोई पार्टी नहीं सोचा किसका साथ? नहीं, अभी सब पार्टी उटी सब मन भर गया। यानी दोनों रास्ते खुले हुए हैं? हाँ, हमारा पार्टी गठबंधन की मदद कर सकते हैं, एनडीए की? पार्टी उटी से मन भर गया है। अब जो लालगंज का विकास रहेगा वही मेरे साथ रहेगा।